एक तरफ जहां देश में वक्फ बिल पर हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश की हजारों वक्फ संपत्तियों में सबसे अहम केस मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय से जुड़ा है। साल 2007 में वक्फ बोर्ड ने भोपाल के पुलिस मुख्यालय को खसरे के कॉलम में इसे कब्रिस्तान की जमीन बताया है। यानी मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर वक्फ की जमीन पर है, जिसे एमपी वक्फ बोर्ड भी सही बताता है। स्वदेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेके नया कानून लागू हो चुका है और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी वक्फ संपत्तियों की जांच मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कर रहा है। और इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर यानी पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू भी वक्फ की संपत्ति है। साल 2007 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधीन काम करने वाली संस्था मुतावल्ली कमेटी इंतजामिया औकाफ अम्मा ने वक्फ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर भोपाल के पुलिस मुख्यालय को वक्फ की संपत्ति बताया था। इसमें याचिकाकर्ता ने पुलिस मुख्यालय की जायदाद का मालिकाना हक दिलाने की मांग की थी और मध्य प्रदेश सरकार, गृह सचिव, डीजीपी और भोपाल नगर निगम को पार्टी बनाया था। औकाफ अम्मा की तरफ से वादी मोहम्मद रफी और मोहम्मद सलीम ने प्राधिकरण को बताया था कि जिस जमीन पर पुलिस मुख्यालय बना है वह कब्रिस्तान की भूमि है। यह वक्फ बोर्ड द्वारा संधारित पंजी में क्रमांक 928 और सिटी सर्वे नंबर 1462 में दर्ज है। वर्ष 1994-95 के खसरा के कॉलम नंबर 3 में भी इसे कब्रिस्तान दर्शाया गया है। अब वक्फ पर नए कानून से स्थिति बदली है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल कहते हैं कि बोर्ड की जमीनों के जो विवाद हैं वो 3 लेवल पर निपटाए जाएंगे, जिनमें भोपाल का पुलिस मुख्यालय भी शामिल है। वो लिटिगेशन में है, असल में लीगल लिटिगेशन में है। वो अपील कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ट्रिब्यूनल कोर्ट से पीएचक्यू की संपत्ति वक्फ की संपत्ति है ऐसा निर्णय हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें स्थगन दे दिया। तो जब ऊंची कोर्ट स्थगन दे देती है तो वर्तमान स्थिति है कि वो यथास्थिति है। जो न्यायालय निर्णय देगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कागजों के ऊपर फैसले होते हैं, न्यायालय फैसला देगा। जब भी कोई दो पक्ष में कोई विवाद होता है तो इसमें संदेश और नहीं संदेश की बात नहीं, जो न्यायालय बोलता है वो ही सबसे आखिरी फैसला होता है। वक्फ पर पुराने कानून में सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति माना जा सकता था, लेकिन नए कानून के अनुसार सरकारी जमीन को वक्फ नहीं माना जाएगा। अब यदि कोई सरकारी जमीन गलती से वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है तो उसका फैसला कलेक्टर करेंगे, न कि वक्फ बोर्ड। इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन भोपाल के पुलिस मुख्यालय पर वक्फ संपत्ति होने के दावे से हर कोई हैरान है। ये जो वक्फ को लेके बात आ रही है, इसमें भी अभी भी देखिए आप, तो इनके नेता भी मनगढ़ंत अपनी बातें सामने रखते हैं, फिर कोई कहीं कुछ और कहता है। इस बिल से क्या फायदा होने वाला ये भी अभी तक यथार्थ रूप से सामने आ नहीं पाया है। पीएचक्यू के मामले में भी देखिए आप, लोगों का कहना है तो उसकी भी तथ्यों की जानकारी सरकार को लेनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी, कैसा क्या है, आधा सच है कि आधा झूठ है कि कितना सच है। तो ये सब बातें तो जांच के बाद ही सामने आएंगी। चलने दीजिए, 2-4 दिन हंगामा करेंगे, करने दीजिए। प्रॉपर्टी तो हिंदुस्तान की है ना। ये जो खानदान कब्जा करे बैठे है ना, खानदानों से जब जमीन छिनती है तो जिसके भी खानदान से छिनती है वो बिलबिलाता है। तो अभी जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, जो मुसलमानों की लीडरशिप करके मुसलमानों के हाथ में पत्थर दे रहे थे ना, उनके कब्जे में थी। अब वो जब उनके कब्जे से प्रॉपर्टी छिन रही है तो चाहे वो हैदराबाद का चिल्ला रहा हो, चाहे जम्मू का चिल्ला रहा हो, अब ये प्रॉपर्टी उनसे ली जाएगी, छीनी जाएगी और गरीबों में बांटी जाएगी। पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, रहने के पक्के मकान देंगे, खेलने के लिए मैदान देंगे, और गुंडे बदमाशों से जमीन छीनकर गरीबों में बांटेंगे। तो भोपाल पुलिस मुख्यालय की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने इस पर जुर्माना भी लगाया। वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को जांच का आदेश दिया था। जांच में पाया गया कि पुलिस मुख्यालय की जमीन वक्फ संपत्ति के दायरे में आती है और इस पर अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने सरकार और पुलिस विभाग पर 2007 से 2015 तक हर महीने 1,18,000 रुपए के हिसाब से कुल 1,13,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन अब नया कानून आने से भोपाल के पुलिस मुख्यालय को वक्फ से मुक्ति मिलना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पीएचक्यू वक्फ संपत्ति में होने की खबर के बाद प्रशासनिक और पुलिस अमले में उस वक्त हंगामा मच गया था। लेकिन अब
वक्फ संपत्तियों पे नया कानून आने के बाद पुलिस को और प्रशासनिक अमले को उम्मीद है कि पूरी जांच होगी और भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वक्फ संपत्ति है या नहीं, इसकी सच्चाई भी सामने आएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल कि अगर पुलिस मुख्यालय वक्फ संपत्ति पर था तो उसका निर्माण कैसे हुआ, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।